पता है क्या, ये वीआईपी कल्चर की बड़ी बात हो रही है। इससे पहले हमने वो कराची पोर्ट बेसिन वाला वाक़या देखा था और उसके बाद लाहौर वाला एक अंडरपास वाला अनबिलीवेबल वाक़या। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद सोशल मीडिया से दूर हैं या फिर ये इस दुनिया में नहीं है जिनके ये स्क्वाड्स हैं। मतलब ये कल रात को गिजरी पुल पे मैं भी जा रहा था, अपनी फैमिली के साथ था, बच्चे बेगम सब थे, और वही इस तरह स्क्वाड जा रहा था और बस हम हो ही रहे हैं साइड पे और बंदूकें उन्होंने आगे कर ली हुई और बंदूकों से और हाथों से इशारों से कि आप कौन, आप इस काबिल कहाँ कि आप इस सड़क पे क्यों आए हैं, ये मुल्क आपका क्यों है। सो बैड एंड सो स्मॉल एंड सो गिल्टी कि हम किधर आ गए हैं कि मतलब ब्रिज से जंप ही मार दें कि भाई आप चले जाएं, आपके लिए हम रास्ता खोल लें। सा ब्रिज है वैसे ही, तो उसमें बड़ी मुश्किल से जगह आप देते हैं किसी को, साथ में आपको देखना भी है कि आप लेफ्ट जब होंगे, ओवरटेकिंग वगैरह आपको पता है ना कि इट्स नॉट अलाउड, तो पीछे कोई आपके गाड़ी तो नहीं आ रही होगी, मगर नहीं है इन लोगों को एक एक लम्हे का आसरा। और ये शायद देख नहीं रहे हैं कि कितना इशू बना हुआ है और आवाम कितनी मुखालिफ हुई हुई है इस सारी चीज़ के, कि फिर भी ठिठाई के साथ वही इशारे हैं। अब तो मतलब वो दुनिया हो गई है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप इर्द गिर्द मुड़ के देख लेते हैं, कहीं कोई कैमरा, कोई वीडियो कुछ ऐसा ना बन रहा हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी भी होती है। ये वो लोग हैं, दे डोंट केयर कि वीडियोस बनेंगी जी, हम दंदनाते फिर रहे हैं, हम लोगों को रोक लेंगे। जिस तरह लाहौर में जो हुआ ये अंडरपास में, ये हम आपको विजुअल्स भी थोड़ा सा याद दहानी के लिए करा रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है पीछे और यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है। और मुझे ऊपर वालों की कमेंट्री भी अच्छी लग रही थी कि यार इसको छोड़ना नहीं है तुमने, और मतलब ये सारा कुछ शर्मनाक की बात है, लेकिन जिनको शर्म आनी चाहिए उनको इस बात पे शर्म नहीं आती। तो फायरिंग और तशद्दुद का मामला था लाहौर वाला जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। मुतासरा शहरी इमरान का मौक़िफ़ भी सामने आया और वीआईपी कल्चर के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार भी किया जाता रहा। बाज़ अफराद इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि इस केस में भी हमेशा की तरह कानूनी कार्रवाई, अदालती निज़ाम की कमज़ोरियों का सहारा लेकर मुल्ज़िमान छूट जाएंगे और फिर सुलहनामे भी दहशत फैली है ना। ये मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर FIR में दहशतगर्दी की दफ़ार शामिल नहीं की कन्वीनियंटली, ताकि आराम से वो निकल भी जाएं। लेकिन दहशत तो मचाई ना वहाँ, मतलब सैकड़ों गाड़ियाँ आपके पीछे खड़ी हैं, तो दहशत तो इस वीडियो का एक सर्टेन पार्ट, मतलब ये झगड़ा जहाँ से शुरू होता है हमें वो नहीं पता था, उसके बाद तो शहरी का मौक़िफ़ सामने आया। मेहर इमरान साहब जो मुतासरा शहरी हैं जिनके साथ ये सारा मामला हुआ वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा कहानी के आगाज़ से पूछते हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, बात यहाँ तक कैसे पहुँची। इमरान साहब शुक्रिया, एक तो आपने बड़ी हिम्मत दिखाई कि आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस कल्चर के ख़िलाफ़ आप उठ खड़े हुए और सब लोगों ने भी आपका मतलब दूर से ही खड़े हुए लेकिन साथ दिया एटलीस्ट। हुआ क्या था? सबने आपसे भी पहला सवाल यही किया होगा कि भाई बात यहाँ तक कैसे पहुँची? सर कोई प्रॉब्लम अभी तक, जो अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो ये वैसे बात कर सकते थे, फायर करना नहीं चाहिए था ना। नहीं हुआ क्या, आप मुझे बताएं कि आप अपनी गाड़ी में सवार हैं, ये स्क्वाड वहां से गुजर रहा है, उसके बाद जिस तरह स्क्वाड इशारा करता है उन्होंने आपको वो किया, क्या हो रहा था? मैं तो ऑलरेडी साइड पर जा रहा था, ठीक, और अगर इन्होंने हॉर्न दिया है तो गाड़ी तो मेरी ऑलरेडी साइड पर थी और तीसरी लाइन पर मैं जा रहा हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये तो फर्स्ट लाइन पर जाते हैं ना अक्सर वीआईपी जो होते हैं। तो इनको तो मुझसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, पता नहीं क्यों इन्होंने फिर मेरे ऊपर फायर खोल दिया और इस तरह की दहशतगर्दी की जो है ना वो फैलाई इन्होंने। क्यों इस तरह की? कोई इशारेबाजी हुई थी फायरिंग से पहले? कोई इशारेबाजी हुई थी, कोई तल्ख कलामी हुई थी, अचानक फायर सुना आपने? देखिए इशारे इनके साथ, हम इशारे भी इनके साथ नहीं कर सकते, इनके तो ऑलरेडी ब्लैक पेपर होते हैं, हम इनको तो देख भी नहीं सकते। नहीं पीछे जो गार्ड्स बैठे होते हैं कभी कभी वो आपको हाथ से या बंदूक से पीछे हटने कहते हैं ना, आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं थी, आपका पहला मामला आपने ये देखा कि आपकी गाड़ी पे फायर आके लगा, यही हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ सर, और मैं शॉक हो गया एकदम से कि ये क्या हुआ है कि इस बंदे ने फायर ही खोल दिया मेरे ऊपर। तो जब वो भागने लगा फायर खोल के, फिर मैं उतरा हूँ गाड़ी से, मैं उसके पीछे जाने लगा हूँ तो पकड़ने लगा हूँ, वो भागने की कोशिश कर रहा था और फिर जब वो आया मेरी तरफ तो फिर वो फायर खोलने लगा था। तो मैंने जो है ना देखा है कि वो दूसरा जो गार्ड था उसने उसको पकड़ा है और उसकी गन ऊपर की है, तो मेरी बचत हो गई है। फिर वो भागने लगा, फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसने मेरे सर पे मारने की गन कोशिश की और मेरे जो है ना कंधे पे लग गई, मैंने सर साइड पे कर लिया, अल्लाह का शुक्र है मेरी फिर बचत हो गई। हम एक्चुअली समझने की ये कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हम वीडियो भी देख रहे हैं कि इतना
इतने लोग जो मोटर बाइक्स पे भी नहीं थे, चले गाड़ी में बैठे हुए तो फिर भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है, कोई फायर इस तरह खोल दे तो जो एक्सपोज्ड है मोटर बाइक्स में लिटरली किसी को भी लग सकती है। इमरान साहब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको एक इंसान मतलब गोली की आवाज़ सुन के ही खौफ में आ जाता है, आप तो गाड़ी से बाहर ही निकल आए, क्यों निकले आप गाड़ी से बाहर? मैं गाड़ी से इसलिए निकला हूँ मैम कि ये तो अब फायर करके भाग रहे थे ना, तो मेरी कोशिश थी कि अगर ये भाग रहे हैं तो मैं अब इसको किसी तरीके से रोक लूं। और आप देख भी रहे हैं कि मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, सिर्फ रोक ही रहा हूँ। वो मेरे ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको पकड़ लूं, बस मैं 15 पे कॉल कर दूं और जो इसने किया है इसको सजा मिले बस इसकी, इस चीज की। ये फायर जिस गार्ड ने किया था वो गाड़ी से उतरा हुआ था या गाड़ी में बैठ के उसने फायर किया? ये नहीं, वो गाड़ी से उतर के 1 मिनट के अंदर वो उतरा है और उसी टाइम उसने फायर खोल दिया है। मतलब कि ये भी नहीं देखा उसने कि किसी को लग जाएगा। हैरानी हो रही है, बहुत हैरानी हो रही है। अच्छा अब ये बताइए कि कोई तू तकरार नहीं हुई आपकी? फिर क्या वजह बनी कि एक गाड़ी अपनी वो छोड़ गए और असला भी अंदर था? मतलब इतनी जल्दबाजी कैसे हो गई एकदम से? बड़ी तसल्ली से वो तो अपना काम कर रहे थे। हाँ जी, वो जैसे एक दहशतगर्द ही होते हैं, वो देखें कि अपना असला भी छोड़ गए हैं और अपनी गाड़ी भी छोड़ गए हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस उनको ये था कि हमें अब भागना है यहाँ से। कुछ इस तरह का उन्होंने मामला किए। और जो बंदा पकड़ा गया जिसने फायर किया था उससे पूछा है, इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं पहले हमारी कोई रंजिश नहीं है, मैं इस भाई को नहीं जानता और मैं उनको नहीं जानता हूँ कि वो कौन है। तो क्या रीजन दिया तो फिर फायर क्यों किया? उसको किसी ने कहा था? ये तो मंडे वाले दिन पता चलेगा, जैसे वो दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी, डीआईजी सब बता रहे हैं कि मंडे तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। आप मुझे बताएं कि पुलिस ने कितना ताउन किया आपके साथ और आप कितने पुलिस ने सर बहुत ताउन किया, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, तो इंशाल्लाह आगे सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद कोऑपरेट किया या उससे पहले ही कोऑपरेट किया था? मतलब उधर पुलिस पहुंच गई थी? पता ही नहीं था उससे पहले तो जब जैसे ही मीडिया पे पता चला, हाईलाइट हुई है वीडियो, तो उन्होंने जो उसी टाइम एक्शन ले लिया था फैसल कामरान साहब ने, डीआईजी साहब ने। वैसे उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो कोई पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, कोई इर्द गिर्द आपको नजर नहीं आई थी? नहीं, उस टाइम तो कोई भी नहीं था। जब मैंने इनको पकड़ा है 15 पे कॉल की है, 10 मिनट तक डॉल्फिन आई थी, फिर उसके 10 मिनट के बाद पंजाब पुलिस आई थी और फिर उन्होंने वो जो डाला है वो कवर किया है और जो है ना वो गन जो है वो अपने हैंड ओवर किए हैं। और कॉल भी आपने खुद ही की थी? जी मैंने भी की थी और काफी शहरी और भी थे, उन्होंने भी की थी। अच्छा, सो अभी किस स्टेज पे है मामला? सिर्फ वो जिसने गोली चलाई वो पकड़ा गया है या कुछ और भी लोग इसमें मुलव्विस जो थे या साथ थे उनसे भी इंक्वायरी हो रही है? उस गाड़ी में और भी कुछ जो लोग थे वो भी पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं और 3 लोग जो है ना वो अभी फरार हैं, भाग गए हैं। किसी ने आपसे राब्ता किया? जाहिर है ये तो गार्ड्स थे, ये तो स्क्वाड था, जिस शख्स के साथ ये लोग मौजूद थे क्या वो शख्स भी इस स्क्वाड में शामिल था? जो भी वीआईपी या वीवीआईपी था, उनमें से किसी ने आपसे राब्ता किया कि हम माजरत चाहते हैं आपसे और हमें नहीं पता ये कैसे हुआ और वी आर रियली सॉरी एंड वी अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड? सर अभी तक तो बिल्कुल भी पता नहीं चला और इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। ये कोई छुपने वाली बात तो नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। दिन दिहाड़े वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, फायर खोल रहे हैं और वैसे इमरान साहब, वैसे तो ऐसे कामों में कभी हम नहीं सुनते कि कोई वाकई माफ़ी मांग ही ले, लेकिन यहाँ अगर सुलह की कोशिश की गई कि जी आप माफ़ी कर लेते हैं, राजीनामा या जो भी आप इसको कहना चाहें, आप माफ़ कर देंगे? देखें, ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। ये तो फिर हो जाएगा कि जुल्म के आगे हम झुक गए हैं। अगर देखें आज मैं झुकता हूं तो कल को किसी और के साथ भी ये करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इनको सजा मिलनी चाहिए, जो इन्होंने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए इनको, जो भी इन्होंने किया। अच्छा, लोग एक सवाल बहुत कर रहे हैं कि भाई आप में उस वक्त इतनी हिम्मत कैसे आई कि आप इतनी बंदूकों वाले गार्डों के सामने निकल के उस पे पिल पड़े और उसको रोकने की आपने कोशिश की, क्योंकि उसके साथ ही आप पे फायर कर सकते थे, वो ऑलरेडी एक फायर कर चुका था। सो आपने कुछ सोचा था, ये बस ये नेचुरल रिएक्शन था जो आपने कर दिया उस वक्त? नहीं, ऐसे नहीं था सर। देखें, अब उसने जो करना था वो तो उसने कर ही दिया था और उसको पकड़ना भी जरूरी था कि वो अब मजीद भाग ना जाए।
गलती तो उसने कर दी, उसकी सजा भी उसको मिलनी चाहिए थी, और मैंने वही किया जो करना चाहिए था शायद। नहीं, बड़ी हिम्मत आपने की। किसी ने आपकी मदद नहीं की? फंसे तो कोई सैकड़ों लोग हैं गाड़ियों हाँ, में, कोई मोटर उतरा। बाइक्स में, कुछ उतरे भी हुए हैं। जब पता चल ही गया या फायरिंग हो रही है और या आप अकलौता एक बंदा निकल के उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी ने आपका साथ दिया? कोई आपके साथ मिल गया हो कि आओ इसको नीचे पकड़े? इधर तो उन्होंने फायर किया है, और जो है ना कोशिश की उन्होंने भागने की। जहां आगे वो पकड़े गए हैं, और आगे फिर लोग मेरे साथ थे जो मोटर बाइक पे थे और जो गाड़ियों में थे वो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया है, उनको पकड़ा है, फिर हमने मिल के और फिर 15 पे कॉल की है। लेकिन चले गाड़ियां और जो असला वो बरामद वो हो गया, वो रिकवर हो गया, वो भाग गए हैं, लेकिन उधर भी लोगों ने साथ दिया। मतलब ऑडेसिटी देखें कि अब इंसान अपनी गाड़ी छोड़ के फिर भाग यहाँ जाए। से आपने उन्हें अच्छा, चेस किया और चेस किया और आगे जाके रोका। अच्छा, अब ये बताएं कितना किलोमीटर का फासला था वैसे, कितनी तेज आपने गाड़ी चलाई, और फिर लोग आपके साथ साथ, क्या वो भी एक स्क्वाड ही आपका अपना बन गया होगा जो चेस किया आपने? 1 किलोमीटर का ही होगा, अगर ज्यादा भी हुआ तो 1 किलोमीटर का होगा, और आगे ट्रैफिक भी जाम थी और उनको मौका नहीं मिला, वरना मौका मिलता तो ये भी भाग जाते। अच्छा, अब ये बताएं कि ये आपके तो घर पहुंचने से पहले शायद ये वीडियो भी वायरल हो गई होगी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है ना कि कोई आपकी कराची में तो काफ़ी चोरियां इस तरह हो जाती हैं कि कोई आपका मोबाइल भी लेने आए तो आप आराम से मोबाइल दे दो। हमें तो यही ट्रेनिंग दी गई है, और आप वहाँ जाके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी बात सही है क्योंकि कोई गोली मार रहा है और एम ही बिला वजह। घर से क्या रिएक्शन था? बिल्कुल जी, घर वाले तो काफी ज्यादा परेशानी वाला आलम था। मेरी वालदा सब बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ये अभी लाहौर भी कराची वाला ही सिस्टम हो रहा है जी, इधर भी यही है। देखें दिन दिहाड़े फायरिंग हो रही है। Clearly, लग तो यही वैसे ये जो गार्ड्स वाला कल्चर है ये हम लाहौर में कम देखते थे पहले, और कराची में जाहिर है ज्यादा है। सो ये तो एक कॉन्वॉय है, एक स्क्वाड है, ये डाले और गार्ड्स और बंदूकें सामने तानी हुई, ये अब ज्यादा होने लगा है। आप लाहौर में रहते हैं, आप हमें बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मेरा ख्याल है, आप कंपेयर करेंगे ना तो लाहौर में ज्यादा है मेरे ख्याल से। कराची में कम हो गया होगा, लाहौर में ज्यादा है ये। शोशा जरा चले, कराची में इतना ज्यादा है और आपसे ये सुनना कि लाहौर में ज्यादा है, हम जरा परेशानी हो गए। तो बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि कराची में भी ठीक ठाक। अब रोड के ऊपर चलते हैं और हलचल मचा देते हैं, हटो बच्चों, हटो बच्चों, हटो बच्चों की बस ये होती है, और ये भगाते हैं बस गाड़ियां। यानी खुद नहीं हटना, बाकी दोनों दुनिया को हटो बच्चों करो। तो अब केस के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे अपना केस? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। लग रहा है आपसे बात करके कि आप छोड़ेंगे नहीं। मेहर इमरान, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। I mean, the guy has courage and guts. मतलब जो उन्होंने किया, उनकी कॉन्वर्सेशन से ही पता लग हाँ, गया। कॉन्वर्सेशन से पता चल गया था कि however हम यही कहेंगे कि जहाँ गोलियां शोलियां चल रही हो वहाँ एहतियात जरूर करें। एहतियात करें। मतलब दिल तो चाहता है, गुस्सा भी चढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे गुस्सा तब चढ़ता है जब आपको पता हो कि आपका कोई कसूर नहीं है। तब दिल चाहता है कि उतर के सुना दो या लगा दो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्पेशली इफ यू आर विद योर फैमिलीज एंड ऑल। अकेले भी हो, बच्चे बच्चियां होते हैं, जरा गुस्सा ज्यादा चढ़ता है, लेकिन जरा तहम्मुल मिजाजी से काम और अब हुकूमत के सामने सारे सीन जो है ना एक मूवी की तरह ये आपके सामने है। तो यहाँ यू हैव टू मेक श्योर कि साथ किसका देना है आपने, और आपने वो जस्टिस होते हुए दिखानी है, नजर आना चाहिए। बिकॉज ये सब इट प्लेड आउट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑन सोशल मीडिया। वैसे जो भी वीआईपी वीवीआईपी, जो कितनी देर तक ये बात छुपी रह सकती है कि कौन था इसमें सवार? कौन था इसमें सवार? ये बहुत बड़ी बात है, वैसे पता करते हैं अभी।